कर्नाटक में हिजाब पर धर्म युद्ध छिड़ा है। इसकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी और कर्नाटक के हाईकोर्ट में इस पर बहस चल रही है। अदालत में कल सुनवाई हुई। बहस में किसका पलड़ा भारी रहा, जज साहब ने क्या बातें कहीं, दोनों पक्षों के वकीलों के बीच किस बात पर तीखी बहस हुई और मुस्लिम देशों में हिजाब और बुर्के पर क्या नियम कायदा है, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। कौन सही है कौन गलत, ये हंगामे से तय नहीं होगा। हिजाब और भगवा की लड़ाई यूनिवर्सिटी के कैंपस में नहीं लड़ी जाएगी। कॉलेज के अंदर हिजाब की इजाजत होगी या नहीं, ये कर्नाटक का हाई कोर्ट तय करेगा। ये वीडियो सोशल मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। कर्नाटक हाई कोर्ट के अंदर भी इस वीडियो पर तीखी नोकझोंक हुई है। वीडियो में नजर आ रहा है कि छात्र भगवा रंग का गमछा लिए हुए सड़क पर आ रहे हैं और हिजाब पहनी हुई छात्राएं वहीं से जा रही हैं। इस वीडियो पर याचिकाकर्ताओं के वकील देवव्रत कामत की तरफ से कहा गया है कि एक वीडियो था जिसमें हिजाब पहनी हुई लड़कियों का लड़कों के द्वारा पीछा किया गया। इस पर कर्नाटक सरकार के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंगा एन ने ऑब्जेक्ट किया और ये कहा कि इस तरह के तर्क दिया जाना खतरनाक है। इस तरह के निराधार बयान नहीं दिए जाने चाहिए। स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है। कर्नाटक हाईकोर्ट में कुरान की आयतें पढ़ी गई, हदीसों पर बात हुई, उपनिषदों पर चर्चा हुई। कुल मिलाकर इस मसले को कानून की कसौटी पर खरा उतारने की कोशिश हुई। अदालत के अंदर शुरू से अंत तक क्या क्या हुआ, हम सब आपको बताएंगे। कर्नाटक में हिजाब पहनने पर कॉलेज में एंट्री से रोकने का यह मामला पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। तुर्की की न्यूज वेबसाइट TRT वर्ल्ड ने लिखा है, इंडिया इज नॉट फ्रांस, यानी भारत फ्रांस नहीं है जो हिजाब पर बैन लग जाएगा। अल जजीरा ने अलग से एक न्यूज सेक्शन बनाया है, इस्लामोफोबिया। उसके अंदर लिखा है कि हिजाब पहनी हुई लड़कियों को भारतीय कॉलेज के अंदर घुसने से रोका गया। एक ब्रिटिश ऑनलाइन न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट की हेडलाइन है, हेड स्कार्फ के लिए लड़ रही लड़कियों ने कहा, हिजाब हमारा गौरव। हाईकोर्ट में पिछले एक सप्ताह में 6 मुस्लिम छात्राओं ने 3 अलग अलग पिटीशंस डाली थी। हाईकोर्ट ने इन सभी पिटीशंस को संयुक्त रूप से सुनने का फैसला किया और फिर सुनवाई शुरू हो गई। मुस्लिम छात्राओं के वकील देवव्रत कामत की तरफ से यह कहा गया कि हिजाब पहनना छात्राओं का मूल अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। पिटीशनर की तरफ से यह भी कहा गया कि हिजाब पहनना कुरान के मुताबिक ही है। इस पर जज ने कहा कि हाई कोर्ट की लाइब्रेरी से कुरान मंगवाई जाए। मुस्लिम छात्राओं की तरफ से हिजाब के समर्थन में कर्नाटक के अंदर संविधान के जिस अनुच्छेद 25 का हवाला दिया गया, वो कहता है कि सभी को धर्म के आचरण की स्वतंत्रता और धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन इसी अनुच्छेद 25 में यह भी लिखा हुआ है कि यह अधिकार सार्वजनिक आदेश, नैतिकता, स्वास्थ्य और दूसरे मौलिक अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अधीन है। इसका मतलब यह कि धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता तो है, लेकिन उस पर कुछ शर्तें भी लागू है। मस्जिद में नमाज पढ़ना, मंदिर में पूजा पाठ करना धार्मिक अधिकार है, लेकिन कोरोना के वक्त पहली और दूसरी लहर के दौरान सार्वजनिक आदेश और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इन अधिकारों पर नियंत्रण भी किया गया था। अब कर्नाटक की अदालत में बहस इसी बात पर हो रही है कि आखिर कॉलेज में हिजाब पहनना धर्म की स्वतंत्रता तो है, लेकिन क्या इससे नैतिक मूल्यों और पब्लिक ऑर्डर पर असर पड़ता है या नहीं। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार पर बात करते हुए हिजाब पहनने वाली छात्राओं के वकील देवव्रत कामत की तरफ से कर्नाटक की हाई कोर्ट में कुरान की सूरा नंबर 24 और आयत नंबर 31 को पढ़ा गया।
अदालत के अंदर जज साहब ने एक तरफ कुरान भी मंगवाई और दूसरी तरफ ये भी कहा कि भारत का संविधान उनके लिए भागवत गीता की तरह है। कोर्ट रूम के अंदर याचिकाकर्ताओं के वकील देवव्रत कामत ने कुरान की आयत को पढ़ते हुए बताया, सीना सिवाय अपने पति के और किसी के सामने भी खुला नहीं हो सकता है। इस पर जज ने एडवोकेट जनरल से ये पूछा कि क्या आप कुरान की आयत के इस विश्लेषण को सही मानते हैं, तो इस पर एडवोकेट जनरल ने हाँ में जवाब दिया। छात्राओं के वकील ने केरल हाई कोर्ट के फैसले में मौजूद हदीस का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि मासिक धर्म शुरू होने के बाद एक महिला के लिए हाथ और चेहरे को छोड़कर अपने शरीर के किसी भी हिस्से को अजनबियों को दिखाना सही नहीं है। इस पर जज की तरफ से ये सवाल पूछा गया कि क्या हदीस चेहरा दिखाने की इजाजत देती है। इस पर देवव्रत कामत ने जवाब दिया कि इसको समझने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य अंग है। किसे क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना, ये उसके निजता के अधिकार के दायरे में आता है। कोई भी किसी और की प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं कर सकता। हिजाब के इस विवाद में केरल के हाईकोर्ट के एक निर्णय का हवाला बार बार इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि 26 अप्रैल 2016 को केरल हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में हिजाब पहनने की अनुमति दी थी। जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2016 में हिजाब पहनने की इजाजत है, लेकिन शर्त यह है कि हिजाब पहनने वाली लड़कियों को एग्जाम के लिए आधे घंटे पहले उपस्थित होना पड़ेगा ताकि किसी तरह की तलाशी की जरूरत हो तो पूरी की जा सके। लेकिन हाल ही में केरल हाईकोर्ट का एक और फैसला आया जिसने 2016 के फैसले से उलट फैसला दिया। एक और मुस्लिम छात्रा केरल हाईकोर्ट से हिजाब और फुल बाह के कपड़े पहनने की इजाजत मांगी थी, लेकिन तब केरल हाईकोर्ट ने हिजाब और फुल बाह के कपड़े पहनने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी। यानी एक ही हाईकोर्ट से दो तरह के फैसले आ गए। इसके बाद केरल की उसी छात्रा ने केरल सरकार से इजाजत मांगी थी कि उसे पुलिस कैडेट परियोजना में हिजाब और पूरी बाह की ड्रेस पहनने की इजाजत दी जाए, लेकिन केरल सरकार की तरफ से यह अपील ठुकरा दी गई। सरकार ने कहा कि राज्य पुलिस के प्रोग्राम में इस तरह की छूट से राज्य में धर्मनिरपेक्षता काफी प्रभावित होगी। सरकार ने यह भी कहा कि अगर इनकी मांगों को पूरा किया जाता है तो स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोजेक्ट में शामिल दूसरे लोग भी इसी तरह की मांग करेंगे। अदालत में मुस्लिम छात्राओं के वकील देवव्रत कामत ने केरल हाईकोर्ट के एक फैसले को कोट करते हुए ये भी कहा कि यदि कोई धार्मिक सिद्धांत किसी महिला को पुजारी बनाने से रोकता है तो स्टेट या सरकार ऐसा कोई फैसला लागू नहीं कर सकती जिसमें महिला को पुजारी बनाने की बात हो। हिजाब के समर्थन में ये भी कहा गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हिजाब पहनकर स्कूल में आने से पब्लिक ऑर्डर यानी सार्वजनिक व्यवस्था पर असर पड़ता हो और पब्लिक प्लेसेस में ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। कुछ ही देर में अदालत में इस मामले पर दोबारा सुनवाई शुरू होगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने छात्र और छात्राओं से ये अपील भी की है कि हंगामा खत्म करें और कोर्ट पर पूरा यकीन करें। लेकिन हिजाब की बहस का सिर्फ एक कानूनी दायरा नहीं है। हमारे देश में घूंघट प्रथा को खत्म करने के लिए अभियान चलाए जाते रहे हैं। फिर आखिर हिजाब को कैसे कानूनी आवरण पहनाया जा सकता है? बुर्का, घूंघट या हिजाब ये पुराने जमाने की व्यवस्था है, लेकिन कुछ मुस्लिम बहुल देशों में भी चेहरा ढकने को प्रतिबंधित किया गया है। चार्ट में 98% मुस्लिम आबादी है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए साल 2015 से ही चार्ट में चेहरा ढकने पर प्रतिबंध है। आतंकी संगठन बोको हराम के बम हमले में 34 लोगों की हत्या के बाद चार्ट की सरकार ने यह कदम उठाया था। सीरिया में मुस्लिम आबादी की तादाद करीब 70% है, लेकिन साल 2010 से ही सीरिया की सरकार ने यूनिवर्सिटी में चेहरा ढकने पर बैन लगा दिया। इजिप्ट में मुस्लिम आबादी करीब 90% है, लेकिन इजिप्ट की सरकार ने साल 2015 से पूरा चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन कुछ ऐसे मुस्लिम देश भी हैं जहां पर हिजाब को कंपल्सरी कर दिया गया है। जैसे 1979 में ईरान के अंदर हुई इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद हिजाब कानून का हिस्सा बना दिया गया, लेकिन 1979 से पहले जब ईरान के अंदर राजशाही थी तब ईरान की महिलाओं और छात्राओं की बहुत सारी तस्वीरें गूगल पर मौजूद हैं जिसमें उन्होंने चेहरों को कवर नहीं किया है। ऐसी सैकड़ों तस्वीरें ईरानी छात्राओं की देखी जा सकती हैं जब वो कॉलेज में पढ़ाई करते हुए या लेबोरेटरी में काम करते हुए बिना हिजाब के हैं। इसी तरह अफगानिस्तान में भी तालिबान के शासन में आंखों को भी ढक देने वाले बुर्के का चलन बढ़ाया गया, लेकिन 1960 के दशक में अफगानिस्तान की छात्राओं की ऐसी तस्वीरें आज भी मौजूद हैं जब उन्होंने अपने कॉलेज कैंपस में भी चेहरे नहीं ढके हैं।
पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना मुल्क है, लेकिन वहां पर भी बुर्का पहनने के लिए कोई अनिवार्य कानून नहीं बनाया गया है। फ्रांस, बुल्गारिया, नीदरलैंड, रूस, डेनमार्क, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, लाताविया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और श्रीलंका में चेहरा ढकना पूरी तरह प्रतिबंधित है। फ्रांस में भी साल 2004 में स्कूलों और कॉलेजों में धार्मिक प्रतीक वाले कपड़ों पर रोक लगाई गई थी। फ्रांस की सरकार ने साल 2011 में पब्लिक प्लेस पर हिजाब पहनने या फिर चेहरे को ढकने को लेकर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। फ्रांस में चेहरा ढकने पर 13,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई चेहरा ढकने के लिए बाध्य करता है तो उस पर 26 लाख रुपए का जुर्माना लगता है। रूस के कुछ शहरों में साल 2012 में स्कूलों या कॉलेजों में हिजाब को लेकर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसके बाद ये मामला वहां की सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अदालत ने भी फैसले को सही ठहराते हुए हिजाब पहनने पर रोक को बरकरार रखा था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।